अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज 12। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू और फॉल्स। ये सारे तकरीबन वही हैं जो हमने थ्योरम्स में पढ़े हैं, इसलिए बहुत इजी होंगे हमारे लिए। नंबर 1 है बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यस, दैट इज़ ट्रू। ये हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको अब बाइसेक्ट कर रहा है कोई भी परपेंडिकुलर, तो वो इसको टू इक्वल पार्ट्स में चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर था ए बी लाइन सेगमेंट, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। नंबर 2, राइट बाइसेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रा परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये बिल्कुल वही है जो 1 है, बस दो मुख्तलिफ तरीकों से पूछा गया। ये मिड पॉइंट से ही, ये इसका मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट ए बी का। नंबर 3, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। नो, दिस इज फॉल्स। हमने थ्योरम में प्रूव किया हुआ है कि कोई भी पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे हो वो इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। यानी कि अगर मैं आपको फिर भी एक दफ़ा बता दूं, यानी कि राइट बाइसेक्टर ये हुआ, ये पी क्यू राइट बाइसेक्टर है किसका? ए बी लाइन सेगमेंट का। राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, ऐसे। नंबर 4, any point equidistant from the end points of a line segment is on the right bisector। ये हमने अभी कर दिया कि यस दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, वो इक्विडिस्टेंस होता है। नंबर 5 है जी, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर नॉट कंकरेंट। दैट इज आल्सो फॉल्स। वो कंकरेंट होते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये इसका राइट बाइसेक्टर, ये इसका, तो ये कंकरेंट होते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। नंबर 6, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। ये ट्रू है। देखें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये एंगल्स हैं इनके, एंगल बाइसेक्टर यानी कि जो एंगल को दो हिस्सों में तकसीम कर दे। ये साइड्स थे, ये एंगल्स हैं, तो ये भी कंकरेंट होते हैं। नंबर 7, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज नॉट इक्वी डिस्टेंट। वो इक्वी डिस्टेंट होता है, यानी कि ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी इधर। नंबर 8, ये सारे वही हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से पूछे जा रहे हैं, बात एक ही हो रही है अंदर। एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। ये बिल्कुल वही थ्योरम है जो हमने 6 के 6 पढ़े हुए हैं, ये सारे वही के वही हैं। तो इस तरह ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है इफ सी डी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी देन मेजरमेंट ओ ए लाइन सेगमेंट। देखिए राइट बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये इसने ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में तब्दील किया। ओ ए ओ बी के बराबर होगा। इसका आंसर मेजरमेंट बाई लाइन सेगमेंट ओ बी। नंबर 2, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए क्यू किसके बराबर होगा? देखिए ए क्यू बी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ये सब हमने थ्योरम में बड़ी तफसील से स्टडी किया हुआ है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में वो डेफिनेशन उसने 2 कही हुई है, मैं एक्सप्लेन करें। नंबर 1 है बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। Bisector of a line segment divides the line segment into two equal parts. It passes through the midpoint of line segment.
देखें ये एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी और पी क्यू इसका बाइसेक्टर है। और कैसा बाइसेक्टर है कि वो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में चेंज करता है। फॉर एग्जांपल ए बी अगर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो इसका मिड पॉइंट ये 3 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से ही गुजरेगा, वो 3-3 सेंटीमीटर में इक्वली डिवाइड कर देगा इस लाइन सेगमेंट को। ये मिड पॉइंट से ही गुजरता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अच्छा, दूसरा है जी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, अ लाइन दैट स्प्लिट्स एन एंगल, यानी कि दो हिस्सों में बांट देती है, तोड़ देती है इक्वल दो हिस्सों में। देखें मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का है ये। अब जो एंगल बाइसेक्टर है ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि बिल्कुल उसके सेंटर से गुजर के उसको 30-30 में चेंज कर देगा। अगर हमारे पास ये ए ओ बी एक एंगल था 60 डिग्री, तो ये जो ओ क्यू है ये इसका बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर है। ये मैं इधर लिख देता हूँ, ओ क्यू जो रे है ये है एंगल बाइसेक्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इफ द गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एडी लाइन सेगमेंट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये एडी जो हमारे पास है ये बाइसेक्टर है एंगल ए का। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स, अननोन्स एक्स वाई जी। तो बहुत इजी है, सबसे पहले तो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल के मतलब मालूम होना चाहिए। एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। क्योंकि हमें मालूम है कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 के बराबर होता है। अब हमारे लिए ये बड़ा इजी है। देखें बी एंगल जो है वो उसने जी हमसे डिमांड किया हुआ है, जबकि हमें मालूम है कि ए भी 60 है, बी भी 60 है, सी भी 60 है। तो आप इधर लिख सकते हैं वो 60 डिग्री होगा। यही हमारा इसका पहला अननोन हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए ए डी उसने हमें बताया हुआ है बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए। एस ए डी लाइन सेगमेंट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए जो कि है 60 डिग्री। तो जो एंगल एक्स इक्वल हो गया एंगल वाई के, क्योंकि बाइसेक्टर ऑफ एंगल की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, एक एंगल को बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। तो इसके लिए हम फार्मूला हम ये बना सकते हैं बड़े इजीली, हाफ ऑफ मेजरमेंट एंगल ए। तो हाफ ऑफ मेजरमेंट एंगल ए क्या है 60 डिग्री है, तो ये हमारा आ गया 30 डिग्री, 2 से डिवाइड हो गया। नाउ हमें मालूम है कि बाइसेक्टर है तो दोनों बराबर हिस्सों में तकसीम होंगे। ये हमारा 30 डिग्री निकल आया, तो वो हमारा वाई भी फाइंड हो गया। तो हम अब इसको सीधा करके ऐसे लिख सकते हैं 30 डिग्री। इस तरह हमने ये तीनों फाइंड कर लिए। एक्स डिग्री इज इक्वल टू 30, वाई भी 30 आया और हमारा जी कितना आया 60 डिग्री। ये हमारे आंसर्स हो गए फॉर अननोन्स। देखिए उसने हमें बताया हुआ है ट्राइंगल एल एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एन ओ। तो इसके हिसाब से एल एम जो लाइन सेगमेंट है वो हमारा इक्वल हो गया एल एन लाइन सेगमेंट के।
जो बाल डाले होते हैं इसका मतलब यही होता है कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है। और वैसे भी हमें नज़र आ रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स ही बराबर होती हैं। अब देखिए LM क्या दिया हुआ उसने 2x + 6, LN दिया हुआ है 18। तो हमारे लिए इधर से x फाइंड करना बहुत ईजी है। तो x हमारा क्या आ गया 6। अब हमने दूसरा m फाइंड करना है। तो चूंकि ये राइट बाइसेक्टर है तो फिर ये इस मिड पॉइंट से गुजरेगा और इन दोनों को आपस में बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा। तो इस हिसाब से जो है MO लाइन सेगमेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा NO लाइन सेगमेंट के। MO M है और NO 12 है। बस इतना सा ये काम था। आप नीचे आंसर लिख दीजिएगा, x = 6 एंड m = 12। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी स्टेटमेंट है CD जो है वो राइट बाइसेक्टर है ऑफ लाइन सेगमेंट AB। राइट बाइसेक्टर मतलब AL और BL ये आपस में बिल्कुल बराबर होंगे। अब पहला जो डिमांड कर रहा है वो हमसे वो कह रहा है कि मेजरमेंट जो AB है वो है 6 सेंटीमीटर और हमने बताना उसे मेजरमेंट AL क्या है और मेजरमेंट LB क्या है। देखिए इसका सलूशन हमें मालूम है CD is right bisector of AB line segment, then measurement line segment AL is equal to measurement line segment LB। हम इसको अलग अलग भी कर लें तो फिर भी ठीक है, अगर हम इकट्ठा भी कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। देखें AL किसके बराबर होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि CD एक बाइसेक्टर है जिसकी वजह से AB को उसने दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो यानी कि अगर मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AB को अगर 2 पे डिवाइड कर दूं जो कि हमें 6 गिवन है, तो हमारा मेजरमेंट AL लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेम इसी तरह हम दूसरे को भी प्रूव करेंगे कि मेजरमेंट LB = मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AB / 2 और 3 सेंटीमीटर वो भी आ जाएगा। कर लेते हैं उसको भी। एंड मेजरमेंट लाइन सेगमेंट LB = मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AB / 2 6/2। तो मेजरमेंट LB लाइन सेगमेंट भी हमारा 3 आ गया सेंटीमीटर। जो ये उन्होंने लिखा वो आपने लाजमी लिख देना है। देखिए इसको एक और करने का और भी तरीका था, हम इधर ही कर लेते इसको। मेजरमेंट लाइन सेगमेंट AL = मेजरमेंट लाइन सेगमेंट LB = मेजरमेंट AB / 2। सेम ऐसे ही 6/2 करते, इधर 3 आता और इधर मेजरमेंट AL = मेजरमेंट लाइन सेगमेंट LB दोनों ही 3 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। ऐसे कर ले बेहतर है ज़्यादा। अब दूसरा जो पार्ट है वो उसने कहा हुआ हमें जो BD है लाइन सेगमेंट की पैमाइश वो है 4 सेंटीमीटर। तो AD की बता दो। अब AD की बताना हमारे लिए वही थ्योरम है, ये पार्ट 2 कर रहा हूँ इसका। आपको याद होगा एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। यही आपने पूरी रीजन लिख देनी है।
any point on the bisector of a line segment is equidistant from its एंड पॉइंट्स। ये वही थ्योरम है हमारा। तो देयरफॉर मेजरमेंट बी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए डी। बी डी हमें 4 दिया हुआ है, तो इसलिए जो ए डी लाइन सेगमेंट की पैमाइश होगी वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। अब इसको बस सीधा करके ऐसे लिख दें। इसके साथ हमारी ये रिव्यू भी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।